हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारी बीच में एक सीरीज चल रही थी अर्थमेटिक मैथ्स की, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया था, परसेंटेज पढ़ लिया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ लिया था। तो उसी की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब आज हम अपने नए टॉपिक में हैं अर्थमेटिक मैथ्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे मेन रोल करती है, अपना फॉलो करती है मैथ्स में। तो आज हम उसी टॉपिक में हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है डिस्काउंट टॉपिक की। तो सबसे पहली चीज, डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? ठीक है, डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? डिस्काउंट जहां पर अभी हमने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, तो वहां पर एक चीज हमने पढ़ी थी कि प्रॉफिट, कि हमें किसी सामान को लेने में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। अब आ जाते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स कि अगर हमने कुछ सामान लिया, तो जो हमने मान लो मैगी ली, ठीक है, फैमिली पैक ले लिया, तो मान लो अगर वो 55 रुपीज उसमें मार्क्ड प्राइस है। अब मार्क्ड प्राइस क्या हो गया? जो उस पैकेट के में लिखा हुआ है उसका MRP। ठीक है, उसका मार्क्ड प्राइस अगर लिखा हुआ है 55 रुपीज, बट जो सेल्समैन है वो हमें कितने में दे रहा है? उसने मान लो उसने हमको 50 में दिया, तो उसने कितना डिस्काउंट लगा दिया? मान ले 5 रुपीज का। तो यही चीज हो गई डिस्काउंट। तो अब डिस्काउंट चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मार्क्ड प्राइस, जिसको हम MP मार्क्ड प्राइस, जो वहां पर छपा हुआ, जो मूल्य वहां पर छपा हुआ है वो है मार्क्ड प्राइस। सेलिंग प्राइस SP मीन्स, अगर मैं इसी वाले एग्जांपल में बोलूं तो 55 जो है वो है इसका MP मीन्स मार्क्ड प्राइस, जो उस पर छपा हुआ था। ठीक है, बट जो सेलिंग प्राइस है, जो हमें उसने दिया, हमें दुकानदार ने, या फिर जो हमें उसने सेल्स करा कितने रुपीज में? 50 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका 50 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना हो गया? तो MP से माइनस कर देंगे हम SP को। सेम वही, कितने रुपीज का डिस्काउंट हो गया? 5 रुपीज का। तो इतना समझ में आ गया आपको? अब आते हैं हम, अब जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज निकालना सीखा था, परसेंटेज चैप्टर भी हमने पढ़ा था। तो अब आ जाते हैं हम डिस्काउंट परसेंटेज। कहीं पर अगर हमें पूछा रहेगा कि इस डिस्काउंट का परसेंटेज, मींस यहाँ पर अगर ये 5 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करो। तो कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, जितने का हमारे पास डिस्काउंट हुआ इट मीन्स 5 रुपीज। MP मीन्स मार्क्ड प्राइस क्या था? 55 मल्टीप्लाई 100। तो ऐसे हम तो अब आते हैं हम SP और CP। अब जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में SP तो हो गया सेलिंग प्राइस, CP हो गया कॉस्ट प्राइस। तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते थे SP को? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। हम कब कैसे फाइंड आउट करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के बाद हम प्रॉफिट डिवाइडेड बाय SP मल्टीप्लाई करके, ऐसे करके हम उन्हें सॉल्व करते थे। तो अब यहां पर देखेंगे हम कि मार्क्ड प्राइस के साथ इनका क्या रिलेशन है, मींस SP का क्या रिलेशन है MP के साथ। तो सिंपल सी बात है, हम इसके साथ SP कैसे फाइंड आउट करेंगे? SP इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला आएगा आपका SP के लिए। कि अब SP और MP का हम रिलेशन देख रहे हैं कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है। कहीं पर अगर हमारे पास मार्क्ड प्राइस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है उसका सेलिंग प्राइस, तो हम, और डिस्काउंट अगर हमारे पास गिवन है, तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100 से माइनस करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज को, और वो मैंने आपको निकालना बता दिया कि कैसे फॉर्मूले से आपने उसको निकालना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये तो गई SP की बात। अब बात करते हैं, आप समझ गए कि SP हमें कैसे फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं हम CP मीन्स कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा P, जो प्रॉफिट हो रहा है, प्लस कॉस्ट प्राइस है क्या चीज? प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। ठीक है, ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस के बाद। बाकी आप ये फॉर्मूले कैसे समझोगे? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर आपको इन्हें इजीली समझ में आ जाएगा आपके फॉर्मूले। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चन हम अपनी आगे की वीडियोस में सॉल्व करेंगे ही। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹4500।
हमारे पास क्या गिवन है, मार्क्ड प्राइस गिवन है 4500 एंड एसपी हमारे पास गिवन है, जो सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है 4000। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, हमने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना सीखा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एस, जितने का हमारे पास डिस्काउंट हो रहा है डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या है, एमपी माइनस एसपी। तो 4500 से माइनस करो 4000, कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 500 रुपीज, 500 का। तो फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर लेते हैं अपनी। तो डिस्काउंट परसेंटेज आ गया हमारा 500 डिवाइडेड बाय 4500 मल्टीप्लाई 100। सो कैंसिल आउट, 500 5 9, तो 9 से डिवाइड दे दो 100 को। हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ गया है 11.11%। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ये तो एक सबसे इजी टर्म में हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जिसमें हमने डिस्काउंट परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़े थे, उसी के उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर देखें। और आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।